आवेशों के प्रमुख गुणधर्म, जिसमें हमें सबसे पहले बात करना है आवेशों के योगात्मक गुण के बारे में। आवेशों का योगात्मक गुण समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ के ऊपर जो परिणामी आवेश है वो अभी शून्य है। शून्य कहने का मतलब जो हमने पदार्थ लिया है वो पदार्थ अभी उदासीन है। उदासीन का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, उसी पदार्थ को हम उदासीन कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक उदासीन पदार्थ लिया है। अब इस उदासीन पदार्थ के ऊपर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जा रहा है। हमने सबसे पहले एक उदासीन पदार्थ लिया, अब उस उदासीन पदार्थ के ऊपर हम +2 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोकूलाम का आवेश दे रहे हैं, यानी कि उसे हम आवेशित कर रहे हैं। यहाँ पे यह बात ध्यान रखिएगा कि 1 माइक्रोकूलाम = 10⁻⁻6 कूलाम। 1 माइक्रोकूलाम = 10⁻⁻6 कूलाम। यह जो वैल्यू है आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आंकिक प्रश्न में यह काम आता है। इस उदासीन पदार्थ के ऊपर जैसे ही 2 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया, अब इस पदार्थ पर जो कुल आवेश हो गया वो आपका 2 माइक्रोकूलाम का हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि इसी पदार्थ के ऊपर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश और देते हैं। तो इस पदार्थ के ऊपर जैसे ही 5 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया गया, अब इस पदार्थ के ऊपर जो कुल आवेश हो गया वो आपका 7 माइक्रोकूलाम का हो गया। यानी 5 में आपने 2 जोड़ दिया, सीधे से 7 माइक्रोकूलाम का आवेश हो गया। अब इसी पदार्थ के ऊपर हम फिर से -3 माइक्रोकूलाम का आवेश दे रहे हैं। जैसे ही इसके ऊपर -3 माइक्रोकूलाम का आवेश जाएगा, यह 7 से घटकर 4 हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमने ऋणात्मक आवेश दिया है। कि यहाँ पर जो भी जोड़ घटाने का काम किया गया है वो एकदम साधारण तरीके से किया गया है। आवेशों का योगात्मक गुण जो है वो प्रमुख रूप से यही है कि यहाँ पे हम जो भी जोड़ घटाना करते हैं आवेशों में, वह एकदम सिंपल तरीके से करते हैं। इसके लिए किसी विशिष्ट नियम की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम थोड़ा थ्योरेटिकली और अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई उदासीन पदार्थ था जिसके ऊपर आवेशों का वितरण इस प्रकार किया गया है कि हमारे पास इस उदासीन पदार्थ के ऊपर हमने पहले Q1 आवेश दिया। आप जान रहे हैं कि आवेश को दर्शाने के लिए हम Q या Q दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस उदासीन पदार्थ के ऊपर पहले हमने Q1 आवेश दिया, फिर इसके ऊपर Q2 आवेश दिया, फिर इसी के ऊपर Q3 आवेश दिया, और इसी प्रकार करते करते हमने कुल Q1 आवेश इस पदार्थ को दे दिया। तो इस जो उदासीन पदार्थ था जिसपे भिन्न भिन्न आवेश दिए गए Q1, Q2, Q3, इस उदासीन पदार्थ के ऊपर जो नेट चार्ज आएगा, जो परिणामी आवेश होगा वो होगा कितना। तो आपने सिंपल तरीके से देखा था कि हमने आसान तरीके से जोड़ घटाने का काम किया था। पदार्थ पर जो परिणामी आवेश होगा वो दिए गए सभी आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अर्थात Q1 + Q2 + Q3 ... Qn। इसी को दर्शाने के लिए समेशन के साथ भी हम लिख सकते हैं कि समेशन i = 1 to n Qi। i का वैल्यू आप जान रहे हैं कि 1 से स्टार्ट किया गया है और n तक किया गया है, और समेशन आपके जोड़ को दर्शाता है। तो किसी भी पदार्थ के ऊपर जो परिणामी आवेश होता है उस पदार्थ पर दिए जाने वाले अलग अलग वैद्युत आवेश के साधारण बीजगणितीय जोड़ के बराबर होता है। इसी गुण को हम कहते हैं वैद्युत आवेश का योगात्मक गुण। अब आप जान रहे हैं कि हमारे पास जो सदिश राशियां होती हैं, उन सदिश राशियों को जोड़ने घटाने का अपना खुद का एक विशिष्ट नियम होता है, जो वेक्टर के चैप्टर में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जबकि यहाँ पे किसी भी विशिष्ट नियम की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इससे यह तो स्पष्ट हो चुका है कि वैद्युत आवेश जो है वो सदिश राशि नहीं है, और साधारण बीजगणितीय जोड़ का नियम अदिश राशियों में पालन होता है। इसलिए जो हमारा वैद्युत आवेश है वह एक अदिश राशि है। तो आप यह बिंदु को ध्यान रखिएगा कि वैद्युत आवेश हमारा अदिश राशि होता है। वैद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।